industry, bhai, 4 albums, and I think the Butterfly Effect, Khabarnama, Etizaz, and the latest one being Sia. Sia is doing good numbers, but I don't think SKD bhai is more of a number guy. He doesn't really do it for the numbers, so we can leave the numbers. Bhai, आई हैव दिस प्लेलिस्ट. मेरे पास प्लेलिस्ट है, मतलब काफ़ी डिसेंट परफॉर्म करते हैं, एंड आई मेरी जो बेस्ट परफॉर्मिंग प्लेलिस्ट है ऑन स्पॉटिफाई मायूस. व्हाट आई ट्राई टू डू इन माई प्लेलिस्ट इज कि मैं हमेशा एक इंट्रो और आउट्रो रखता हूँ, एंड पिछले Mhm. 1 साल से डिस्टिंक्ट स्टॉर्म्स इंट्रो हैज़ बीन मायूस का इंट्रो. सो थैंक यू फॉर ऑल द म्यूजिक मैन, एंड Thank you so much. कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन सिया. हाउ आर यू डूइंग? Thank you so much. I am doing well. I think if you would have asked me the same question during SIA, my answer would have been very different. But I'm doing very well now. सही है भाई. आदम भी आया. वैसे एक क्वेश्चन था मेरा, आई थिंक जी जी. थोड़ा जल्दी है इस क्वेश्चन के लिए, बट आई स्टिल आस्क. सो आदम was apparently a goodbye to your alternate personality एतिजाज. No, it was not. It was a ओके. confusion. People got confused. Basically, letter writing में जब end में राइट. आप अपना नाम लिखते हो, ठीक है हाँ. कि this letter is, so that letter was by Etizaz. It wasn't a goodbye to Etizaz. आई तो लोग सी. confuse हो गए थे. It was a goodbye to my father. ओके ओके, या दैट्स व्हाट मैंने भी सोचा, एंड देन बट आई सॉ दीस थ्योरीज कि कैसे एतिजाज इज एन ऑल्टरनेट अरे पर्सनालिटी लोग है. कुछ ज्यादा सोच जाते हैं. हाँ. Like it was like 24th of April is like my father's death anniversary, so it was a goodbye to him and people just got confused, so I even put up a story to clarify that. राइट. He must be so proud of you, man. Sia was a banger. Thank Uh, you. are there any stories around Sia that you want to share? Because बहुत सारी चीजें I think you've already discussed in your AMAs and stuff. So I want something कि अगर आपके पास कुछ है, how did Sia happen? Because I know you were in a very different mental phase back then, like you said. कैसे क्या हुआ? I How did it think happen? काफी delay भी हुई. yeah. आई थिंक सिया इज एन एनॉमली. आई थिंक अगर मेरे आसपास जितने लोग इन्वॉल्व थे, मोजी, अवैस, हुज माय मैनेजर, और लाइक जितने भी लोग उस एल्बम में इन्वॉल्व थे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उन सब की लाइफ में अगर आप उनसे पूछोगे तो सिया वाज अ होल फेज. ठीक है, लाइक इट वाज अ होल फेज. And it just started off as an album which, like, I was in a very dark space, and it just started in that space and then it just grew. Like वो darkness फैलती गई, और वो ये नहीं हुआ कि वो सिर्फ एल्बम या म्यूजिक तक लिमिटेड रही. वो रियल लाइफ में जैसे वो जो है कोई बैरियर टूट गया हो, ठीक है, Right. आर्ट का और रियलिटी का कोई जो एक बैरियर होता है वो टूट गया हो, और वो डार्क होती गई चीजें. लाइक इट जस्ट स्ट्रेट अप वेंट टू लाइक, वो जो स्याद एक्चुअली जो था, डार्कनेस थी, वो इट जस्ट लाइक स्प्रेड अप एवरीवेयर एंड वी डिडंट नो व्हाट टू डू विद इट. ठीक है, एक Hmm. के बाद एक चीज होती रही एंड देयर वाज अ पॉइंट वेयर आई वाज लाइक, शुड आई जस्ट लाइक स्टॉप दिस एल्बम, डू समथिंग अबाउट इट. क्योंकि मेरे आसपास के लोगों की लाइफ अफेक्ट हो रही थी उस एल्बम से. मैंने जो वो आई डिड पुट अप अ स्टोरी कि दिस एल्बम हैज कर्स्ड माय लाइफ, इट एक्चुअली डिड. Shit. Like Okay. it actually did. So there was so much, I don't even know what to like where to start. Like मेरी बर्थडे के दिन Hmm. आउट ऑफ नो वेयर मेरे 3 दोस्तों को उठा के पुलिस ले गई. ठीक है, Okay. ड्यूरिंग द एल्बम. आई एम जस्ट टेलिंग, लाइक हमारे सामने एक गाड़ी खड़े खड़े भस्म हो गई. ठीक है, जल के राख हो गई. ठीक है, इट इट वाज सो मच हैपनिंग कि मैं लाइक आई कैंट इवन रैप माय हेड अराउंड इट कि क्या कुछ हुआ है उस एल्बम के बीच में. लाइक मैंने अभी जो लोगों को 2-3 एएमएज वगैरह में जो बातें बताई हैं, दैट्स जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग. लाइक Nah. जो कुछ हुआ है, इट्स जस्ट वे टू मच, इट्स अनरियल इफ आई पुट इट ऑल लाइक इन अ होल लाइक कन्वर्सेशन. Hmm. 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 Right. I think Rachit is the guy who organized this thing, and he has a lot of questions for you. He has also Shoot, काफी. whoever has a question, just like, yep. हाँ. Okay, Rachit bhai, over to you. हेलो सनी भाई। Hello. How are you मैं doing? फर्स्ट आई एम गुड। आप बताओ आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक. Go on. मेरा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा
How do you manage your music expenses? Like you do some other job or have some other sources of income. Like we know, making music can be नहीं, pricey. I just make music. ठीक है, like this question has been like asked many times. I just make music. बाकी ये है कि I believe I have a very strong faith in my creator. ठीक है कि आपको अगर पैदा किया गया है ना, so he provides. ठीक है, he provides the food, he provides whatever. स्या और everything was like a leap of faith for me. ठीक है, making music is a leap of faith for me. I have belief कि यार मैं भूखा नहीं मरूंगा. ठीक है, एंड आई नेवर एम फॉर लाइक अर्निंग मनी. ठीक है, मुझे I have seen many hard times. ठीक है, I've seen like the times when my father passed away and my job was like the only way we could survive. And I did like take a bet and I quit my job. ठीक है, उस time पे this is me talking 2017. ठीक है, I did quit my job और उस time मैंने कहा कि I'll make this album. So I took a few months, like 2 to 3 months, and then there was this company called Patari. They approached me and they said we want to fund the album, and out of nowhere I just had faith and they were like sell our songs. जिसमें से एक लोग क्या कहेंगे अगर अब आप अभी भी देखोगे तो पटारी पे पड़ा हुआ है. So the amount they gave me was equivalent of the job I was doing और मैं like उससे काफ़ी ज़्यादा था. ठीक है. So I was glad कि I took that decision in that time. So it has always been that way. I just take leap of faith and it just always works out for me one way or another. सो आई डोंट डू एनीथिंग एल्स. हाँ, शुगल के लिए मैं स्ट्रीमिंग वगैरह कर लेता हूँ सेकंड चैनल पे, लेकिन दैट्स जस्ट फॉर फन क्योंकि मैं लाइक व्हेन आई एम नॉट मेकिंग म्यूजिक विच इज़ लाइक आई एम मेकिंग म्यूजिक मोस्ट ऑफ द टाइम्स. लाइक मैं जब उठता हूँ दैट्स माई फर्स्ट थिंग. ठीक है, आई एम मेकिंग म्यूजिक और आई एम डूइंग समथिंग कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली आई एम वर्किंग ऑन म्यूजिक. लेकिन व्हेन आई एम नॉट डूइंग दैट आई एम लाइक जस्ट मैं चिल करना हो तो आई एम गेमिंग और आई एम डूइंग समथिंग. ठीक है, तो अब उस सब के बीच में ये होता है कि मैं अब स्ट्रीम कर लेता हूँ. मैं कहता हूँ चलो I'll कनेक्ट विद पीपल मोर दैट वे बिकॉज़ मुझे यही लगता है कि मेरी कनेक्टिविटी लोगों से बहुत कम है. मैं लोगों से लाइक वो मेरी साइड की स्टोरी लोगों को नहीं पता होती और वो ये भी नहीं है कि कोई मैं जान के कोई मिस्ट्री क्रिएट कर रहा होता हूँ. इट्स जस्ट हाउ आई हैव बिन. लाइक आई डोंट मीट अ लॉट ऑफ पीपल, आई डोंट टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल. सो आई थिंक वो होता है कि फिर मैं वो स्पेस थोड़ा कम करने के लिए मैं ये कर लेता हूँ कि मैं स्ट्रीम वगैरह कर लेता हूँ, लेकिन उसके अलावा आई डोंट डू एनीथिंग एल्स. आई जस्ट मेक म्यूजिक. Yes. Um, इस चीज पे actually I had one Yep. question. You don't like you don't talk to a lot of people, and that includes does that include artists as Yep. well? Like, do you talk to fellow नो आई artists? डोंट. लाइक मैं काम के अलावा किसी से मेरी बात नहीं होती. मेरी लाइक इवन अपने मैनेजर या मेरे जो दोस्त हैं उनसे भी काम के अलावा बात नहीं होती. एंड दैट जस्ट लाइक हाउ आई हैव बिन. Right. So don't you think कि जैसे this like reserved attitude might come off as कभी कभार rude या फिर कि भाई SKD तो rude होगा भाई या फिर जो भी scene की like he doesn't wanna collaborate because that's the thing. कभी कभार हम लोग को लगता है कि maybe इसके साथ collaboration होता है या इसके साथ या but you have very good collaborations and I must say especially female vocalists के साथ I think you're one of the best in the थैंक यू सो industry मच. the way you pull it off but I think कि this is a thing that people have been talking about. So, what do you feel about that? Ab, see, I don't know. I talk to everyone. Whoever approaches me, I Okay. talk to them. I just don't like approaching people. And Okay. like even I never hesitate to appreciate people. Okay, I think Hmm. Aleem RK was at 8,000 subs or something when I shared his like YouTube channel and I said this guy is good with pen. I have always appreciate Prabdeep. I have appreciated Great. like सीधे मौत when they were like in their Facebook के time पे हम सारे connected होते थे. ठीक है, 2014 की Hmm. बात कर रहा हूँ मैं, 14-15 में. Great. ठीक है, उस टाइम पे काम भी नहीं था. आई न्यू एबीजे बैक देन. ठीक है, जब काम भी आई थिंक उसके साथ नहीं था. सो ऑल दीज Okay. पीपल आई हैव अप्रिशिएटेड देम. लाइक वो अप्रिसिएशन में कभी मैं वो नहीं करता हूँ, लैक नहीं करता हूँ. Hmm. लेकिन बस ये होता है कि मुझे लाइक आई डोंट नो व्हाट टू टॉक टू पीपल अबाउट. ठीक है, बट इफ एनीवन Hmm. अप्रोचेस मी लाइक इवन व्हेन रचित अप्रोच्ड मी फॉर दिस आई वाज लाइक ओके लेट्स डू इट. लाइक
I don't know. My doors are always open, but I don't know how to, like, why approach people. Like, I have this space of mind, but again आप वो Hmm. परसीवेंस आपकी जो हो रही है वो तो आप नहीं कंट्रोल कर सकते हो ना, कि लोग कैसे परसीव कर रहे Right. हैं या क्या परसीव कर रहे हैं या आपको रूडली परसीव कर रहे हैं। तो आई थिंक दैट्स नॉट Hmm. इन माय कंट्रोल, दैट कैन नेवर बी इन माय कंट्रोल, एंड आई थिंक वो मेरा काम भी नहीं है सोचना। आई थिंक वो लोगों का काम है कि दे डू देयर रिसर्च एंड दे, लाइक, आई थिंक इट्स देयर जॉब। Right, right, right. And I also think कि कुछ artists का अपना खुद का lane होता है. They have their own lane, and I think it's the same for you. You're building your own lane, which might be slightly dejected from यार बहुत सारा वो, आई डू, because I आई एम don't know. सॉरी, आई एम कटिंग यू ऑफ। आई Yeah. don't like, I've, like, people tell me कि you are building your own lane. I'm just Hmm. making the music I understand. Like, I'm just making music the way I understand it or the way I see it. कभी कभी कुछ म्यूजिक होता है जो मैं सुनना चाहता हूँ लेकिन मुझे मिलता नहीं है, ठीक है। लाइक Hmm. Hmm. लहासिल ले लो फॉर एन एग्जाम्पल, या ठीक है, या पूरी स्या एल्बम ले लो फॉर एन एग्जाम्पल। Right. अब मुझे वो Right. म्यूजिक कहीं सुनने को नहीं मिल रहा था, बट आई हर्ड इट इन माई हेड एंड आई डिड नॉट नो Hmm. हाउ टू क्रिएट इट, ठीक है। सो, Right. लाइक, हाउ टू एंजॉय इट बेसिकली। सो अब यही Hmm. था कि टू एंजॉय इट आई हैड टू क्रिएट इट, बट अगेन वो फिर बाद में मुझे, लाइक, गॉट रिवील टू मी कि यार ये जो है ये म्यूजिक नहीं एग्जिस्ट करता। सो इट wasn't like an intentional kind of thing कि मैं जाके आई was trying to build a lane or I'm trying to do something जो नहीं हुआ हुआ। It's just how I perceive things. Right. I think you perceive things differently in general, because you have stood out uh, industry से थोड़ा उस sense में in terms of your art. I don't think there's another Sunny Khan Durrani out there. Do you think you're a part of what they call Desi hip hop, or do you think you're a part of the larger music industry? मतलब where do you place your music? Which culture do you place your I music think I'm an artist. I think I would like to stay an artist. I think I wouldn't. in? I think, yeah, I think I've always called myself an artist. मैंने कभी खुद को, और आई थिंक वो टैग्स और लिमिटेशंस, आई थिंक आई हैव नेवर बीन Hmm. कंफर्टेबल विद देम, ठीक है। हाँ, ऑब्वियसली आई एम इन अ Right. स्पेस, देसी हिप हॉप की स्पेस में मैं हूँ, ठीक है, वो तो मैं डिनाई नहीं कर सकता। वो बहुत डिलूलू हो जाएगा कि मैं अगर डिनाई करूँ कि यार मैं नहीं हूँ इस स्पेस में, मैं हूँ, ठीक है, आई एग्जिस्ट हियर। लेकिन ये है कि हाँ, Hmm. आई स्टिल कॉल माई सेल्फ, आई वोंट से, लाइक, आई वोंट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ कि मैं देसी हिप हॉप का आर्टिस्ट हूँ। आई विल से आई एम एन आर्टिस्ट, एंड आई थिंक सारे आर्टिस्ट हैं जितने और भी हैं आसपास, सब सब Right. आर्टिस्ट हैं आई थिंक। खुद को, लाइक, Right. लिमिट कर देना कि मैं डीएचएच आर्टिस्ट हूँ, आई थिंक दैट विल बी Hmm. अनफेयर। True. 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 True that. True that. Okay, Rachit, over to you. I think you have more questions. एक्चुअली एक्सपेक्टेड अधिकारी के पास भी कुछ क्वेश्चन थे, वो पूछे थे। ओके। हेलो सनी खान हेलो। दुरानी। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक मेरे दोस्त, कैसे हो आप? मैं भी अच्छा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, I have admired your music from last 2 years since I've heard थैंक यू it, सो मच। and we all have that tough guy persona, but there's this there's this guy that you know deep inside us, uh, the sad guy, या So yeah, the music that you make has been feeding the sad guy या inside me. So I think I first of think all, thank you for I that. think thank you so much. I think the toughest people have the toughest battles inside them. ठीक है, ये याद रखना कि जो Yes, लोग buddy. सबसे, और कोई अगर सिर्फ टफ है और उसके अंदर टफेस्ट बैटल्स नहीं है ना, देन दैट मीन्स दे आर फेकिंग इट। क्योंकि टू बी टफ यू हैव टू गो थ्रू अ लॉट, ठीक है, यू हैव Yes, टू buddy. गो थ्रू थिंग्स टू गेट देयर। So yeah, I think sadness is a part of being tough. I think you have to go through that to just become what you become. Yes, sir. So thanks for making music. Mhm. And my question is that throughout your entire catalog, we've seen that your music is musically rich. I mean, people tend to use pre-existing samples, and but you make them. So, like, do you have a musical background or anything
that influenced you growing up making music? nahi. Like my parents, both my parents are teachers. Like my father was a professor, my mother is a teacher. ठीक है? So I did not have any musical background, but my escape since childhood was like it was a mess. ठीक है? Peshawar was a mess. Everything was a mess. I couldn't relate to a lot of what was happening around me in the city. ठीक है? And I was kind of a cast out from everything, from like my like जो खानदान होता है, आपके कजन्स होते हैं, आई couldn't relate to them, I couldn't relate to guys at school. ठीक है? बहुत बहुत ज़्यादा, और उसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे, उसके पीछे काफ़ी सारे लिंग्विस्टिक बैरियर्स थे, बहुत सारी चीज़ें थी. ठीक है? The way I looked, the way I dressed up was very different. I still look like an alien in Peshawar, ठीक है? Because I am like kind of the only guy जो अपने area में I'll be dressed up how I dress up, ठीक है? And everyone else is in shalwar kameez, which is like the normal dressing in Peshawar. So everyone has a beard, everyone has a topi on their head. So I am kind of an anomaly since my childhood in this city. सो उसकी वजह से होता था कि मेरा एस्केप था सिर्फ म्यूजिक. सो आई यूज टू स्टडी म्यूजिक, लाइक आई यूज टू स्टडी इट. और अगेन अबाउट दिस सैम्पलिंग, इट्स नॉट जस्ट के लाइक आई डू क्रिएट अ लॉट ऑफ स्टफ, आई डू हेयर अ लॉट ऑफ स्टफ इन माई हेड, बट आई ऑल्सो यूज सैम्पल्स. ठीक है? आई बी ऑनेस्ट अबाउट इट, क्या आई ऑल्सो यूज सैम्पल्स. मैं, क्योंकि मैं प्रोड्यूसर नहीं था. ठीक है? वट हैपेंड वॉज कि I realized कि I need producers every single time I want to create something. और मुझे कभी भी वो ग्लास सीलिंग्स जब भी नज़र आई हैं, आई ट्राई टू ब्रेक देम. ठीक है? जब भी मुझे नज़र आता है कि यार दिस इज़ अ ग्लास सीलिंग, मेरी पहली कोशिश ये होती है कि आई हैव टू ब्रेक इट. तो जब मुझे वो ग्लास सीलिंग नज़र आई कि ओ नाउ यू नीड अ प्रोड्यूसर एवरी सिंगल टाइम यू हैव टू क्रिएट समथिंग, और I was not comfortable with that limitation. So I started learning production. I think I'm still learning. ठीक है? अभी तक होता है कि कुछ गानों में जो है कहीं कोई चीज़ गलत हो गई, कोई चीज़ ये हो गया. या वो ट्रायल एंड एरर. लाइक एक एक गाने के पता नहीं 80 80 90 90 रेंडर्स, कुछ गाने 300 रेंडर्स तक गए हैं. ठीक है? So it was trial and error because I'm still like in that learning phase. I'm still trying to learn music. लेकिन ये है कि जो चीज़ मुझे सुनाई दे रही होती है ना अपने, like I can hear it inside my head. जब तक वो मुझे मेरे हेडफोन से या मेरे स्पीकर से वो चीज़ नहीं आ रही, तब तक आई कीप ट्राइंग टू अचीव इट. सो आई थिंक दैट्स द फॉर्मूला. देयर इज नो लाइक, आई डोंट थिंक कि देयर इज समथिंग लाइक कोई उस और कोई सीक्रेट है इसका. आई थिंक यही है कि जो चीज़ मैं सुन रहा होता हूँ, आई ट्राई टू रिक्रिएट इट. जो मेरे दिमाग में चल रही होती है, आई ट्राई टू पुट इट इनसाइड माय डॉ. आई थिंक दैट्स दैट. Thanks for answering my question. I'd like to pass this on to Rachit Bhai. Okay. Can you walk us through your writing process, like how you write the songs? Yeah, I think I've said it many times, but there is no process. ठीक है? Like ask me about any track, I'll tell you the process. Like हर track का दूसरे से different है, so you'll understand a little better. Like Tare ka. तारे, okay. So तारे का जो कोरस था, that was a conversation me and a friend was having. ठीक है? We were sitting one night, बिजली नहीं थी सारी, like वो सारे मोहल्ले की बिजली गई हुई थी, and it was सख्त गर्मियाँ थी. ठीक है? तो हम छत पे बैठे हुए हैं, and I'm just looking at the stars. ठीक है? Yeah. एंड आई एम थिंकिंग अबाउट द फैक्ट कि ये सितारे रात में भी होते हैं. ठीक है? यहाँ पे ये दिन में भी होते हैं. रात में ये इतने इतने इंटरेस्टिंग क्यों लग रहे होते हैं? रात में आप क्यों इनको जो है नोटिस कर रहे होते हो? व्हेन देयर इज डार्कनेस, व्हाई डू यू लाइक गेट अट्रैक्टेड? दिन में भी तो है ना. दिन में पीपल डोंट गिव अ शिट अबाउट स्टार्स. ठीक है? किसी को देखे खड़े होके दिन में कह रहे हो वाह भाई सितारे बहुत फिट लग रहे हैं? ठीक है? नो वन गिव्स अ शिट अबाउट स्टार्स. And I think it's the same with the stars, like the superstars, as you say. ठीक है? कि people idolize them when they are in a certain position, when they are projected in a certain way, rather than them like they are always there. ठीक है? अब अगर मैं स्याह के टाइम पे गायब हो गया, आई स्टिल एग्जिस्टेड. ठीक है? सो मैंने वो कोरस उस टाइम पे आई जस्ट लाइक टर्न्ड ऑन माय रिकॉर्डर और मैंने रिकॉर्ड कर लिया था.
and this is 2017. अब 2021 के अराउंड आई एम जस्ट गोइंग थ्रू माई फाइल्स एंड आई हेयर दैट कोरस लाइक वो रिकॉर्डिंग के अंदर. सो आई सैट डाउन एंड आई मेड दिस बीट. वो एक सैम्पल सा था, वो उसको मैंने जो है जाके आई ब्रोक इट डाउन इन एबलटन एंड क्रिएटेड समथिंग न्यू फ्रॉम दैट. ठीक है, वो जो एक रिवर्स साउंड चल रही है ना, इट्स अ साउंड दैट्स क्रश्ड, लाइक उसकी लाइक बेख बुनियाद एक की हुई है. ठीक है, बेसिकली. तो दैट्स हाउ आई क्रिएटेड इट. और उसके बाद लाइक इन वन गो आई रोट द होल ट्रैक बिकॉज आई वाज इन दैट फीलिंग. और मैं वो बस अपनी रिकॉर्डिंग जब मुझे समझ आती है कि नाउ आई वांट टू क्रिएट समथिंग, वो होता है एक बैठ के हर आर्टिस्ट को होता है कि आई वांट टू क्रिएट समथिंग राइट नाउ. ठीक है, सो दैट्स आई थिंक उस टाइम बैठ के मैंने वो पूरा ट्रैक एक गो में लिख लिया था. सिमिलरली सुपरस्टार अगर आपने सुना हो, ठीक है, सुपरस्टार का वर्स ये था कि मैं देयर इज अ पॉडकास्ट ऑफ माइन मुजम्मिल हसन के साथ. सो आई वाज गोइंग फॉर दैट पॉडकास्ट और मुझे रास्ते में लाइक अवैस जो मेरा मैनेजर है, वो हम ऊबर में जा रहे थे और उसने मुझे सुनाया. उसने कहा यार ये एक ट्रैक आया है कोलैबोरेशन के लिए. और इतनी देर में हमारी गाड़ी रुकी जाके एक सिग्नल पे, और साथ वाली गाड़ी में मेरा लहासिल चल रहा है. एंड आई एम लिसनिंग टू दैट एंड आई एम लाइक क्या चल रहा है. इट्स लाइक अ वेरी वियर्ड काइंड ऑफ वो ना कि आप अपना ट्रैक सुन रहे हो दूसरी गाड़ी में. सो दैट्स व्हेन आई रोट दैट लाइन के सड़कों के शोर में जब सुनो कहीं गाना मेरा, जान लेना रूह मेरी हो गई है रंगरेजा. एंड दैट्स व्हेन आई रोट द होल वर्स. तो जब तक हम वो पॉडकास्ट के लिए पहुंचे मैं वो गाना लिख चुका था, पूरा अपना वर्स लिख चुका था उस कोलैबोरेशन पे. सो आई थिंक ये है कि देर इज नो प्रोसेस. जब जो चीज़ आ रही है आई जस्ट कीप इट नेचुरल. आई डोंट फोर्स राइटिंग एवर. जब मुझे पता है कि अभी कुछ नहीं आ रहा, आई जस्ट कीप माई पेन डाउन, आई जस्ट डू समथिंग एल्स, आई लाइक प्ले अ गेम और डू समथिंग एल्स, डू वट एवर. लाइक आई वोंट मेक म्यूजिक जब वो नहीं आ रहा नेचुरली. आई थिंक द की इज डोंट फोर्स इट. damn. लाइक आप हमेशा हमें एक्सपीरियंस कराना चाहते हो जो आपने एक्सपीरियंस करा है. आई थिंक मेरा मेरा आप एक्सप्रेशन ये है ना, वो वही आई वाज जो मैं शुरू में बात कर रहा था कि आई डोंट टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल. ठीक है, सो मेरा आई थिंक एक्सप्रेशन का तरीका ही म्यूजिक है. तो लाइक मेरे लिए ये होता है कि रादर देन स्पीकिंग टू समवन आई विल राइट इट डाउन, आई विल क्रिएट इट. तो या आई थिंक वो मेरा एक्सप्रेशन ही वो है. तो व्हेन आई वांट टू एक्सप्रेस आई जस्ट राइट. वाह, अधिकारी ओवर टू. So, Sunny bhai, my next question is that you keep a low profile with your music promotions. I mean, what's the reason behind this laid back approach? ऑनेस्टली यार मुझे नहीं समझ आता कि आई नेवर अंडरस्टूड कि मैं कैसे ये कहूँ कि भाई एक सेकेंड, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू. ठीक है, एज Okay, गुड bhai. एज आई कैन. मुझे ये फील होता है कि आप अपने आप को उठा के कह रहे हो ये देखो मैं बेस्ट हूँ. ठीक है, ये देखो मुझे सुनो. आई जस्ट शेयर इट. ठीक है, जैसे मैंने शुरू से किया है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ माई लाइक म्यूजिक क्रिएशन. आई वेन एवर आई क्रिएट अ ट्रैक, मैं वो ट्रैक कंप्लीट करता हूँ और मैं वो हर जगह अपलोड कर देता हूँ. इसीलिए अक्सर देखा होगा मेरे स्पॉटिफाई पे 1-2 दिन बाद ट्रैक्स आ रहे होते हैं, क्योंकि द मोमेंट आई कंप्लीट इट इट्स अपलोडेड एवरीवेयर. ठीक है, इट्स शेयर्ड विद यू गाइस. स्याह में थोड़ा डिले आया था, लेकिन वो डिले भी ये था कि स्याह का हर ट्रैक जिस दिन अपलोड हुआ है ना उससे 2 दिन पहले तैयार हुआ था. ठीक है, तो लाइक इट माइट साउंड वेरी वियर्ड ऑन लाइक क्रिएटर्स एंड, क्योंकि मैंने खबरनामा हो गई, एतजाज हो गई, वो मैंने पहले से कंप्लीट की थी. बट आई गेव लाइक उसके अंदर सर्कमस्टांसेस डिफरेंट थे. स्याह में सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए. चलो, बटरफ्लाई इफेक्ट वाज एन एक्सपेरिमेंट कि हर गाना एक दिन में कंप्लीट करना है एंड देन आई हैव टू अपलोड इट, बिकॉज आई वाज ट्राइंग टू कैप्चर द एसेंस ऑफ वट एवर वाज हैपनिंग अराउंड मी. ठीक है, स्याह के अंदर तो नेचुरली आई कुडंट डू दैट. आई कुडंट लाइक अगर मैं तुम लोगों को कहता कि मैं पूरी एल्बम लाइक पीपल वर नॉट दैट पेशेंट एट दैट टाइम. तो
आई एम सॉरी इफ हाँ, सो प्रमोशंस, आई थिंक प्रमोशंस मुझे कभी समझ नहीं आई कि और क्या करना होता है। लाइक आई थिंक पीपल आर द ones who promote your music. I did not do anything on La Hasil. I did not do anything on any of my music. I just posted it. I think promotion वही होती है. It's like most of the people who know me, they know me through word of mouth. ठीक है? So I think that's promotion in itself. I think if your music is good, people will talk to people about your music. What else can you do? I mean, yeah. Yes, bhai, but you know there are tactics for promotions भाई मुझे भी and बताओ मुझे uh, बताओ वैसे I had this Yeah. question. Like I understand your approach on promotions and Yeah. everything, but you do a lot of conscious music, a lot of socio-political commentary. Okay. Now that kind of music always comes with a message, right? बहुत बार होता है. Most of your songs have a Okay. message, society के लिए या किसी चीज के Hmm. लिए. So don't you feel कि एक ऑब्लिगेशन है कि वो मैसेज बाहर पहुंचाना है, तो उसको थोड़ा और पुश करूं अपनी साइड से या कुछ ऐसा I'm कि genuinely asking you how. Like कैसे? putting, like for Yeah. example, Yeah. I'll Yeah. tell you Yeah. something. Please. uh, all these artists, so I work on the marketing ठीक side है. with a lot of ठीक है. artists of India Okay. में. So what a lot of artists do, even if उन्हें अपने promotion पे पैसे नहीं लगाने Okay. हैं, what they do is कि they stay in touch with all these pages जिन पे influence होता है, या फिर media houses. Let's say इनकलाब हो गया, अगर आप इनकलाब वालों को देखते हो तो they'll stay in touch with Okay. them कि मेरा project review करो अपनी side से. And I'm not sure if you do that. Do तो like मतलब उस sense में have you I mean, if it's good art, do I need to do that? Like, I mean, and again, मैंने जो वो पहले बताया कि I don't like approaching people for like my own work. If people approach me for their work or anything, I don't mind that. ठीक है, but I like I've always said it to people. मुझे लोग आके कह रहे होते हैं you should approach this person for a collaboration. I'm like, you guys are my PR team. Do whatever you want. I won't be like कि हाँ मैं नहीं कर रहा और I'll back off from that. ठीक है. And I've always told people कि just like do whatever you want to. My music is yours. I've put it out. उसके आगे तुम लोगों का है. मैंने तो एक पॉइंट के बाद जाके मैंने अपने YouTube से सारी वो जो लोगों को ऑटोमेटेड कॉपीराइट क्लेम्स जाते हैं मैंने वो भी बंद कर दिए थे. ठीक है कि डू वट एवर यू गाइज वॉन्ट टू डू. आई एम जस्ट लाइक माई थिंग इज क्रिएटिंग म्यूजिक. मैं आपको जेनुअनली बता रहा हूँ मेरी और मेरे मैनेजर की बैठ के हमारी आर्ट के अलावा ना मेरी उससे कोई कन्वर्सेशन नहीं होती है. इफ देयर इज लाइक okay. ये चीज़ है पैसों की बात है इधर की बात है प्रमोशन की बात है हमारी कोई ऐसी कन्वर्स और वो मैंने उसको खुद रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है. मैंने कहा भाई मुझसे आर्ट पे बात करनी है कर लो मुझसे बाकी चीज़ें नहीं होती. ठीक है वरना मैं कोई जॉब शॉप कर लेता यार मैं कोई बिजनेस कर लेता ना आर्टिस्ट ना होता Right, मैं. right, right. तो आई थिंक मेरा नहीं, काम I क्रिएट get. करना है मुझे उससे आगे मुझे समझ नहीं आती है. ठीक है मुझे चीज़ें मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ मुझे नहीं समझ आती हैं. I can see your perspective. मेरे साथ I'll tell you what happened. मतलब मैं काफी vigorously follow करता हूँ ओके culture, but कभी कभार मेरे साथ भी हुआ है कि I just missed your ओके music. मुझ तक या पहुंचा ही नहीं, या right? Because हम लोग की भी जॉब रहती हाँ है, चीजें रहती है. अंडरस्टैंडेबल. तो कभी कभार मुझे ये लगता था कि यार इतना बढ़िया आर्टिस्ट है, मैंने सुना ही नहीं इसको, या है ना. जब लाइक गाना आया पता नहीं या कैसे मिस हो गया, तो वहां से कहीं ना कहीं ये आता है कि आई विश ही वाज लाइक ही थोड़ा सा अपने आर्ट को और प्रमोट करता. या लोग आर्टिस्ट होते हैं 5 रील या डाल देते हैं, है ना, अपने ही उस पे वो सब कभी कभार मुझे लगता है कि इफ दैट केम फ्रॉम यू, तो योर आर्ट वुड हैव गॉट मोर अच्छा रिकॉग्निशन. दैट्स लाइक या आई थिंक या I'll think about it and I think there is something in conversations right now. I won't reveal it here but I think yeah obviously something like that might happen. गुड. या मतलब हाँ थोड़ा सा बस लेकिन प्रोएक्टिव. लेकिन बाकी अभी आई गेट होना इट. शुरू है कि कोड तो हाँ कभी नहीं, यू अभी शुड अभी चेंज. अभी ये होना शुरू है कि मैं अब जब स्ट्रीम कर रहा होता हूँ सो आई लाइक स्टार्टेड गिविंग पीपल लाइक एक्यूस्टिक वर्जन्स. मैं वो गिटार पे प्ले कर देता हूँ अपने ट्रैक्स के या फिर मैं ये कर लेता हूँ कि अब कल रात को मैंने एक फ्री स्टाइल था आई जस्ट लाइक प्लेड इट फॉर देम एंड आई सेड इट्स योर्स. ठीक है want if you want to upload it to reels whatever you want to do with it it's yours. ठीक है क्योंकि मुझे पता था कि भाई मेरे पास
आगे 500-600 ट्रैक्स पड़े हुए हैं, ठीक है? जो मैंने लाइक हम्म, जिनमें से काफ़ी सारे रिलीज़ नहीं भी होने। अब आप 600 ट्रैक्स बना रहे हो तो 600 रिलीज़ तो नहीं होने, तो द वन्स दैट आई हैव मैं कहता हूँ लोगों को कि मोनेटाइज़ कर लो, जो करना है करो भाई, तुम लोगों का। right, Yeah. right. Oh, तो also while we were at this discussion of money and stuff, I just wanted to know, do you do live shows? Because बहुत ज़्यादा clips मैंने या देखे नहीं. I tried to search for. बेसिकली एक तो 2 वजह हैं कि ड्यूरिंग स्याब जितनी ऑफर्स आई हैं फॉर लाइव शोज़ आई हैव डिक्लाइन्ड दोज़ क्योंकि आई व्हेन आई एम क्रिएटिंग आई जेन्युइनली जस्ट वांट टू क्रिएट। लाइक मुझे Hmm. लाइव शोज़ से मसला नहीं है, आई एन्जॉय दैट स्पेस। आई थिंक म्यूज़िक वाज़ ऑलवेज़ अ थिंग फॉर लाइव स्पेसेस, ठीक है? इट वाज़न्ट इन स्टूडियोज़। आई Exactly. थिंक इट गॉट वो ठीक है एल्बम्स वगैरह रिकॉर्ड होती थी, तब भी होती थी। लेकिन द थिंग Hmm. इज़ कि इट ऑल गॉट मेस्ड अप बाय व्हेन निर्वाणा डिड दैट एमटीवी लाइव, ठीक है? दैट्स वेयर Yes, इट गॉट yes. मेस्ड अप। तब लोगों ने आके ऑल दीज़ कोक स्टूडियोज़ एंड ऑल दीज़ स्पेसेस ये तब आके इनकी एग्ज़िस्टेंस आई है जब निर्वाणा ने वो एमटीवी लाइव किया था एंड दैट वेंट बिग। Right. ठीक है? वरना रूम्स में इट वाज़ नेवर म्यूज़िक वाज़ नेवर सपोज्ड टू बी डन इन क्लोज्ड रूम्स। But I Hmm. think there is time for live shows and I've done live shows and उसकी क्लिप्स हाँ, you're right about that कि वो मैंने कभी अपलोड नहीं की। आई थिंक मेरे इंस्टाग्राम पे Hmm. मैं फेवरेट वंस मैंने अपलोड की हुई हैं जिसके अंदर एक थी जिसमें अगर आप देखोगे मेरे उसमें जाके मैं फतवा जारी परफॉर्म कर रहा हूँ एंड इट वाज इन Hmm. बहावलपुर। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी कि वो वहाँ पे मैं गया एंड दे सेड कि यू नो व्हाट फतवा जारी मीन्स राइट? या Right, right. सो Yes, yes. उन्होंने मुझे कहा कि दिस इज़ अ कंज़र्वेटिव सिटी बहावलपुर एंड हाँ, यू लाइक प्लीज़ डोंट परफॉर्म दिस सॉन्ग। सो मैं स्टेज पे गया, okay. मैं स्टेज के एज पे बैठा एंड आई आस्क्ड दोज़ पीपल कि यार तुम लोगों में से कितने लोगों को इन इस पूरी कम्युनिटी से व्हिच इज़ लाइक द मुल्ला कम्युनिटी, ठीक है? मैंने कहा इससे Hmm. एंड आई आई हैव एन इश्यू विद देम बिकॉज़ आई ग्रू अप अमंग देम, ठीक है? आई ग्रू Right. अप इन लाइक हाल्फ ऑफ माय फैमिली इज़ दैट, ठीक है? लोग मुझे आके कह रहे होते हैं भाई Yes. तुम इन लोगों को गाली भाई आधे आधी मेरी फैमिली उस सब में है, ठीक है? सो आई नो देम फ्रॉम Right. वेरी लाइक मुझे बहुत करीब से पता है सबका, ठीक है? सो Hmm. मुझे वहाँ पे उन्होंने मना किया स्पेसिफिकली कि डोंट डू दिस सॉन्ग। सो मैं आई जस्ट सैट ऑन द एज ऑफ द स्टेज एंड आई आस्क्ड देम कि कितने लोगों को मसला है इन लोगों से? जस्ट रेज़ योर हैंड्स। इनकी हिपोक्रेसी से कितने लोगों को मसला है? And all the young Hmm. guys just raised their hands. So I was like, I'm doing this song. And वो organizer वहाँ से भागता हुआ मुझे नज़र आ रहा था कि he was just like running कि don't do this तो like यहाँ पे मसला बन जाएगा। आई स्टिल डिड दैट Hmm. और हुआ ये कि उसके सॉन्ग के मिड में मैंने स्टेज से जंप लगा दिया। आई जस्ट जंप्ड इन द क्राउड, ठीक है? इट वाज़ लाइक आई थिंक 12 और 13 फीट स्टेज एंड आई जस्ट जंप्ड इन द क्राउड और उन सब ने मेरे Okay. इर्द-गिर्द सर्कल बना लिया था। जस्ट टू यू नो दे वर सो मच इन दैट उन्हें मसला भी नहीं था। दे हैड देयर मिडल फिंगर्स इन द एयर एंड दे डिडन्ट गिव अ शिट कि क्या हो रहा है। ठीक है? दे जस्ट दे वर विद इट। सो आई थिंक वो जो उस Hmm. तरह के मोमेंट्स होते हैं आई शेयर दोज बट उसके अलावा इफ आई एम जस्ट स्टैंडिंग ऑन अ स्टेज परफॉर्मिंग अ ट्रैक आई थिंक Hmm. आई डोंट अंडरस्टैंड लेकिन हाँ वही Right. आपका पॉइंट है आई शुड हाँ. शेयर दोज आई थिंक या आई शुड शेयर मतलब थोड़ा सा द थिंग इज दैट योर या म्यूजिक, जब व्हेन आई लिसन टू योर म्यूजिक आई एम लाइक भाई इस बंदे को सुनना है, या लाइव सुनना है. एंड वही चीज है कि सिटिंग ऑन दिस साइड ऑफ बॉर्डर तो बिल्कुल ही चांस अरे नहीं यार लगता. सो वी ट्राई टू लुक फॉर कि भाई कोई वीडियो हाँ, वीडियो मिल जाए, बट देयर इज चलो नॉट अ लॉट ऑफ I'll वीडियोस. upload बट those बाय I'll द वे upload those ठीक है अभी या तो आई हैव हर्ड रेस्ट्रिक्शंस हट गए. या सो डू यू थिंक हट कभी गए अरे इंडिया ये में कब कुछ, हुआ ये अभी अभी आया था आई थिंक, अच्छा, 1-2 महीने चलो पहले. ये मुझे नहीं पता था हाँ. भाई, ये मुझे पहले पता होता ठीक है। अगर हट गए हैं तो आई ट्राई टू यू नो डू समथिंग देयर बिकॉज़ इंडिया में आई हैव लाइक काफ़ी लोग हैं जिन्होंने मुझे रीच आउट किया एंड काफ़ी लोग हैं जो मुझे कहते रहते हैं कि भाई वहाँ पे ऑल्सो लाइक आई विल टेल यू अ वेरी अ वेरी सैड स्टोरी के बैक इन आई थिंक 2014 और 15 हुआ ये था कि उस टाइम पे चलती थी एक ट्रेन चलती थी फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली इट वाज कॉल्ड समझौता एक्सप्रेस ठीक है यस, यस, समझौता यस, एक्सप्रेस वेरी हाँ फेमस. चलती थी हाँ. उस टाइम पे आई हैड द टिकट आई हैड द passport I had everything
और उस टाइम पे हाँ। मेरी मेरी ट्रेन थी 1 हफ्ते से 2 हफ्ते में और समझौता एक्सप्रेस बंद हो गई थी। सो सो ये था कि वो जो मेरा खुद दिल था कि भाई आके दिल्ली देखूँ, मैं आके मुंबई देखूँ, ऑल दीज़ सिटीज़ आई हैव नेवर लाइक बीन देयर। ठीक है? सो वो जो हाँ। बैन लगा उसके बाद, वो बैन हटा ही नहीं, उसके बाद आर्टिस्ट बैन लगा क्योंकि आई वाज़ ट्राइंग कि यार कोई लाइक एक देयर वाज़ दिस कंपनी हू वाज़ ट्राइंग टू गेट मी देयर। फिर आर्टिस्ट बैन लग हम्म। गया, सो उसके बाद वो बैन्स हटे ही नहीं, सो यू आर जस्ट टेलिंग मी कि वो बैन अभी हटा है, सो आई विल ट्राई टू डू समथिंग फॉर श्योर। हाँ, अभी आई थिंक अभी भी वही बैन हटा है, तो वो स्टार्ट का प्रोसेस है कि आर्टिस्ट आर फिगरिंग कि अब कैसे इंडिया में ओके। क्या स्टार्ट करना है। बट हाँ, अभी देन बैन वील हट गया तो फिगर समथिंग आउट। देन वील फिगर समथिंग आउट। या मैन, there's have you ever felt कि जैसे आपका तो बहुत ही ज़्यादा प्योर उर्दू में रहता है एंड यहाँ पे थोड़ी सी हिंदी या ज़्यादा प्रेवलेंट है, वैसे हिंदी और उर्दू काफ़ी ज़्यादा या रिलेटेड है, बट लाइक कुछ चीज़ें निकल जाती है सर के ऊपर से, सो हैव यू एवर फेल्ट वो लैंग्वेज बैरियर विद योर इंडियन फैंस, हाउ डू यू, मतलब कुछ ऐसा फील हुआ है आई क्या? अंडरस्टैंड हिंदी कंप्लीटली, ठीक है? हम्म। थैंक्स टू हम्म। बॉलीवुड एंड थैंक्स टू लाइक ऑल द इंडियन मीडिया दैट आई हैव कंज्यूम्ड व्हाइल ग्रोइंग अप, ठीक है? हम्म। सिमिलरली मैंने पाकिस्तानी मीडिया भी कंज्यूम किया है क्योंकि आई रिलेटेड मोर टू दिस देन हॉलीवुड। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, ठीक है? अस ब्रो। मतलब मुझे हाँ। आज तक मैं बॉलीवुड देखता हूँ एंड पीपल आर लाइक क्रिंजिंग अराउंड मी कि भाई ये वो बॉलीवुड, मैं कहता हूँ भाई आई रिलेट टू दिस मोर क्योंकि ये रियलिटी है। आप जितना भी गोरा बन जाओ ना, आपकी रियलिटी यही रहेगी। एग्जैक्टली। आपके जो या। इन मूवीज में जो मसले आ रहे हैं, लाइक आई जेन्युइनली लव, अभी इम्तियाज अली की जो मूवी आई थी चमकीला, इफ यू हैव सीन दैट, आई हाँ। लव दैट यस। मूवी, ठीक है? आई क्रेजी लव मूवी दैट है। मूवी। इम्तियाज अली का काम मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे अनुराग कश्यप का काम, क्योंकि वो रियलिटीज हैं जो हम देख सकते हैं, ठीक है? जो राइट। लाइक गैंग्स ऑफ वसेपुर का जो जितना सेट है, इट लुक लाइक द एरिया जहाँ पे मैं बड़ा हुआ हूँ, ठीक है? सो राइट। बात ये है कि वो पेशावर के पुराने एरिया सारे वैसे ही हैं। सो आई कैन हाँ। रिलेट मोर टू दिस देन आई एम लुकिंग एट समथिंग फ्रॉम, ठीक है? आई लव इंटरस्टेलर, ठीक है? आई लव जितनी उस राइट। वहाँ की मूवीज हैं जो खूबसूरत मूवीज, खूबसूरत स्टोरी टेलिंग, आई लव दैट आर्ट फॉर्म एज वेल। बट जेन्युइनली आई राइट। रिलेट मोर टू दिस, मतलब आई विल बी अ हिपोक्रेट इफ आई से कि मैं उससे ज्यादा रिलेट कर रहा हूँ। आई लव हाउ लाइक क्रिस्टोफर नोलन टेल्स अ स्टोरी, आई लव ऑल द राइट। डिटेल्स अबाउट इट, ठीक है? बट जब रिलेटेबिलिटी फैक्टर आता है, ठीक है? सो वो काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी है, वेस्टर्न आर्ट भी है जिससे मैं रिलेट करता हूँ। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं राइट। है, बट दिस इज़ व्हाट आई ग्रू अप ऑन, ठीक है? हमारे घर में सीधी जो बात है भाई, हमारे घर में हॉलीवुड मूवीज़ अलाउड नहीं थी व्हाइल ग्रोइंग अप। सो द ओनली मीडिया आई कंज्यूम्ड व्हाइल दैट टाइम वाज़ बॉलीवुड और लाइक पाकिस्तानी मीडिया। राइट। ऑल्सो आई थिंक वो कल्चरल रेफरेंसेस ना, आई फेल्ट कि जब मैं जैसे अगर हिप हॉप का भी ले, अगर जब मैं वेस्टर्न हिप या हॉप सुनता हूँ, आई डोंट रिलेट टू एन वर्ड, आई डोंट रिलेट टू देयर कल्चर अराउंड वुमेन, द वे दे या ट्रीट वुमेन। आई थिंक हमारा साउथ एशियन कल्चर इज वेरी या डिफरेंट, तो वो चीज़ वो हमेशा मेरे साथ या बैरियर रहा है, दैट इज व्हाई मैं साउथ एशियन हिप हॉप को इतना हाँ, तक वो पुश करता हूँ, मुझे बिकॉज भी नहीं दैट्स व्हाट समझ आई आता कि रिलेट टू। भाई आप अपनी बंदी को बिच क्यों बोल रहे हो? एग्जैक्टली। वो चीज़ बहुत होती है, बट या राइट आई थिंक। लाइक नहीं, वो अभी मैंने कुछ पाकिस्तानी रैपर्स को भी करते हुए सुना है कि वो अपनी लाइक शादीशुदा लोग हैं एंड दे आर सेइंग मेरी बेच। आई एम लाइक आपकी बीवी है वो भाई, आपके बच्चे हैं उसके साथ, भाई क्या कर रहे हो? एग्जैक्टली भाई, वही मैंने भी अभी वही चीज नोटिस की, देयर वाज एक या प्रोजेक्ट आई थिंक पाकिस्तान से या है, देन वहां पे आई एम लाइक ठीक है, मतलब सही है, बट तुम यू गाइस आर गेटिंग इंस्पिरेशन, लेना इज गुड फ्रॉम वेस्ट, बिकॉज कहीं ना कहीं ये आर्ट फॉर्म वहीं से या कल्मिनेट हुआ है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि या जो फाइनल प्रोडक्ट है दैट्स योर कल्चर, दैट्स नॉट देयर कल्चर, बिकॉज आई मीन कल्चर नहीं भी मतलब साइड पे बहुत करो मुझे भाई, बहुत लाइक क्या आप क्या कर कह रहे हो भाई? ये तो एग्जैक्टली। मुझे नहीं समझ आती ना, तो वही मैं कह रहा हूँ कि वो रिलेटेबिलिटी, हाँ वो आ जाता है ना, वो रिलेटेबिलिटी का मसला आ जाता है कि भाई आई डोंट रिलेट टू दिस के जो वो बाहर के मैरिड रैपर्स होते हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट बिचेस एंड हैविंग ऑल दीज थिंग्स। आई एम हाँ। लाइक भाई कोई कोई तुम लोगों की क्रेडिबिलिटी कुछ नहीं है क्या? तुम लोगों की क्या घर में ये गाने नहीं सुने जा रहे? क्या चल रहा है तुम लोगों का?
So yeah. Okay, Rachit, I think you've got more questions. Yeah. Shoot, bhai. So we were asking about like hip hop pages and all. So it's Yeah. kind of controversial question. नहीं नहीं जाने दो, Um, आओ आने दो आने दो. आप ने स्टोरी भी डाली थी लास्ट डे हिप हॉप पेजेस से रिलेटेड, तो व्हाट्स योर बिलीफ अबाउट हिप हॉप पेजेस एंड क्रिएटर्स प्रायोरिटाइजिंग आर्टिस्ट ओवर आर्ट? I think like I'll be very honest with you, मुझे पॉलिटिकल होना नहीं आता, मैं बहुत बदतमीज इंसान हूँ, ठीक है. आई थिंक अच्छा ये लगेगी, लेकिन खैर जाने दो. सीन ये है ना कि यार मुझे लगता है कि डम लोग अवॉइड कर रहे हैं स्या को, ठीक है, और वो मुझे समझ भी आती है क्योंकि मैंने कुछ चैनल्स को देखा है, कुछ बेचारे चैनल्स थे जो स्ट्रगल करते हैं मेरे म्यूजिक के साथ बैठ के, वर्ड ठीक है. वो बैठ के स्ट्रगल करते हैं एंड आई कैन सी देयर ग्लास सीलिंग्स लाइक हिटिंग सो हार्ड, लाइक दे आर जस्ट, वो होता है ना कि कुछ लोगों को आप देखते हो कि वो अपनी ग्लास सीलिंग से टकरा के दे आर जस्ट लाइक बाउंसिंग ऑफ द वॉल्स, ठीक है. सो मुझे वो चीज़ नज़र आती है और वो कोई मैंने जानबूझ के नहीं क्रिएट किया इतना. मैं लाइक आई कैन क्रिएट डम म्यूजिक, आई जस्ट डोंट वांट टू. I can create the music that will be digestible, that will be dumb, that will be easy to listen to. ठीक है? I just don't want to. So I think कहीं ना कहीं उनकी गलती भी नहीं है, but there were people who didn't even give a chance to Sia, ठीक है? Who didn't even give a chance to a lot of my work. या And when like there's a project like La Hasil, or there's a project that's doing numbers, then they're like बह रहे होते हैं वो सारे, ठीक है. और दैट्स लाइक अ बायस आई सी. बट मुझे भी पता है कि भाई मेरे पास कितना काम पड़ा हुआ है, और मुझे भी पता है कि मैंने जो उसके अंदर भी लिखा था कि वॉच देम लाइक गेट ड्रैग्ड विद द विंड्स. सो मुझे पता है कि क्या होना है. मैं आपको, आप सारे अभी यहाँ पे बैठे हो ना, अभी यहाँ पे इट्स अ वेरी क्लोज स्पेस ऑफ लाइक आई डोंट नो कितने लोग हैं, बट इट्स लाइक अ वेरी क्लोज स्पेस. जितने भी लोग अभी बैठे हो, मैं अभी से बता रहा हूँ कि ये सारे आएंगे वापस. सो आई एम जस्ट ओके विद इट नाउ. लाइक मेरे साथ बहुत शुरू से अनफेयर चल रहा है, और आई डोंट नो व्हाट्स द रीजन. मे बी आई डोंट पोर्ट्रे माई सेल्फ एज लाइक हाउ अदर्स डू. मैं शायद उतना प्रिटेंड नहीं करता हूँ चीज़ों में, लेकिन वो अनफेयर जो बायस है ना, वो बहुत पहले से चल रहा है मेरे साथ. और नाउ आई एम ओके विद इट. नाउ आई हैव एक्सेप्टेड द फैक्ट कि यार ये होता रहेगा. मेरे जो जिन लोगों को समझ आती है ना, जो सेंसिबल लोग हैं, वो हमेशा आपको सुनते रहेंगे. और वो आई थिंक नंबर्स और ये चीज़ें ना, ये एक पॉइंट पे जाके फेड हो जाती हैं. ये एक पॉइंट पे जाके जो है ना, ये चीज़ें मैटर. 1950s का गाना सुन रहे हो, वो इसलिए तो नहीं सुन रहे हो ना कि उस टाइम ट्रेंड कर रहा था. वो इसलिए सुन रहे हो कि इट वाज जेन्युइनली गुड म्यूजिक. आप कितने आपके लाइक आप तक कुछ म्यूजिक पहुंचा होगा विच वाज नॉट इवन मे बी फेमस एट दैट टाइम, बट इट वाज गुड म्यूजिक, सो इट रीच टू यू. आपके मे बी यू हर्ड इट थ्रू अ रिलेटिव, मे बी यू हर्ड इट थ्रू समवन, ठीक है. सो आई एम एमिंग फॉर समथिंग लाइक जनरेशनल. आई एम नॉट एमिंग फॉर नंबर्स फॉर नाउ और ट्रेंडिंग. मुझे पता है कि आई डोंट मेक द म्यूजिक दैट कैन ट्रेंड. I can make the music that can trend, but I'm not making the music that can trend. ठीक है. I know स्या अगर ट्रेंड करती, that would be a fucking shock for me कि ये क्या हुआ है. How is this album trending? ठीक है. तो वो मुझे लाइक आई एम वेरी सेल्फ अवेयर. मुझे पता है कि मैं ऐसा म्यूजिक बना ही नहीं रहा जो अभी ट्रेंड करेगा. और अगर मैं बनाना चाहूँ भाई, मैं अभी डॉ खोलूँ, मैं तुम लोगों को घंटे में एक गाना बना के जो है ना, मैं अपने यूट्यूब पे फेंकता हूँ. अगर वो ना करे ट्रेंड, फिर बोलो. तो मुझे वो चीज़ें करना आती हैं, लेकिन मैं कॉन्शियसली नहीं करता, क्योंकि देखो देयर इज लाइक प्योरिटी मर जाती है. एज ए ह्यूमन बीइंग आपकी प्योरिटी मर जाती है, एज एन आर्टिस्ट आपकी प्योरिटी मर जाती है. और जब वो मर जाती है ना, व्हाई डिड आई डिलीट ऑल द डिस्ट्रैक्ट्स फ्रॉम माई चैनल? बिकॉज आई फेल्ट लाइक मेरी प्योरिटी मर रही थी. मैं बताता हूँ क्यों. देयर वॉज द लास्ट डिस्ट्रैक्ट वॉज गेम ऑफ थ्रोन्स. ठीक है, जिनको याद है उनको याद है. गेम ऑफ थ्रोन्स के अंदर आई डिड नॉट होल्ड बैक. मैंने गालियां दी थी, ठीक है. मैं लाइक बढ़ गया था. अब जब छोटे छोटे कोई 15-15 साल के बच्चे स्टोरीज के अंदर वो गालियां रिपीट कर रहे हैं, और वो गालियां रिपीट करके मुझे स्टोरी में टैग कर रहे हैं, उनको स्टोरी में टैग कर रहे हैं,
आई डिड नॉट लाइक दैट। आई डिड नॉट लाइक द फैक्ट कि वो लोग जो मेरी कभी कॉन्शियस लाइंस, और जो मैंने कोई ऐसी लाइंस जो लोगों की शायद ज़िंदगी बदल दें, जो लोगों को शायद सोचने पे मजबूर कर दें, वो बच्चे बैठ के अब गालियाँ रिपीट कर रहे हैं मेरी। आई डिड नॉट लाइक दैट एज़ अ ह्यूमन बीइंग कि यार ये मैंने इतनी फाइट और घर में लड़ाइयाँ और इतना कुछ और एजुकेशन से डिस्टेंस और सब कुछ मैंने इसलिए किया था कि मैं एंड में बैठ के जो है मेरी गालियाँ लोग रिपीट कर रहे हो भाई। तो मुझे एज़ अ ह्यूमन बीइंग लगा कि मेरी प्योरिटी मर रही है। दैट्स व्हेन आई स्टॉप्ड। आई सेड ठीक है, आई एम जस्ट डिलीटिंग। मैंने जो प्रूफ करना था वो मैंने कर दिया। आई डोंट नीड टू प्रूव एनीथिंग एल्स टू एनीवन। सो Respect, आई man. थिंक यही है कि वो प्योरिटी अपनी बचानी होती है एज अ ह्यूमन बीइंग। कुछ भी करो ना, वट एवर यू डू, जो भी आप लोगों की फील्ड हो, आई थिंक जस्ट स्टे ऑनेस्ट टू वट एवर यू डू। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वरना आप जो है ना उस टाइम पे आई थिंक इन द टाइम बीइंग आप मे बी यूल डू गुड, यूल डू नंबर्स, यूल डू यूल मेक मोर मनी, यूल बी मोर सक्सेसफुल, बट यूल बी forgotten. And I think that's a very miserable lifetime, I think, if you look at it. I think that's a lifetime wasted, I think. आप एक ही दफ़ा आओगे और एक ही दफ़ा जाओगे, ठीक है? As this persona, जो भी अभी आप हो, ठीक है? Whatever your beliefs are, I'm not talking about that, but अभी जो हो, मैं सनी खान दुरानी हूँ ना, तो मैं सनी खान दुरानी एक ही दफ़ा हूँ, ठीक है? Then I transcend into something else. So I have to make the best of it. I have to do something कि जिसके बाद मेरे जाने के बाद भी I stay alive. Like I think through La Hasil my father stays alive. जब तक वो गाना है यूट्यूब पे या जब तक वो गाना एग्जिस्ट करता है स्पेस में, my father stays alive. So yeah, Fact, facts. Yeah, I think. Uh, okay, I think Caf has some question here. वो काफी yeah, देर yeah. से भाई का Please, हाथ please. प्लीज अनम्यूट करके कैफ भाई. हेलो। I think I know your name, Kaf Mirza. I जी don't जी। know where have I हाँ जी। heard your name. बहुत शुक्रिया भाई, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम भाई। और वालेकुम। मैं बहुत खुश हूँ आपसे बात करने का मुझे मौका मिल रहा है, क्योंकि यू आर माय वन ऑफ फाइव आर्टिस्ट भाई। और Right. आपके म्यूजिक से मैं काफी रिलेट करता हूँ, खास करके डार्क थीम सॉन्ग से, बिकॉज आई रेज्ड इन वासेपुर। और अरे जो बचपन से मैं माहौल देखा हूँ, तो वो आपके गाने में मुझे सुनने को मिलती है, तो काफी रिलेट करता हूँ अपने बचपन से। जो चीज मैं चीज देख के बड़ा हूँ, जो मैंने अपने आसपास के माहौल में देखी है। और भाई मैं आपकी डिस्कोग्राफी को मैं कितनी बार भी लूप पे सुन लूँ, वापस से कभी आपके म्यूजिक से बोर नहीं होता हूँ। और आपके शुक्रिया, चारों एल्बम शुक्रिया काफी भाई, लाजवाब है भाई। खास करके दी शुक्रिया भाई। बटरफ्लाई इफेक्ट, जो मेरी खास से मुझे बहुत पसंद है। और मैंने आपको डिस्कवर किया था ला हासिल गाने से, और वो मेरा सबसे पसंदीदा गाना आपके डिस्कोग्राफी से, क्योंकि जो हाँ जी, वो गाना है जो काफी मुझे हिट करता है। थैंक यू खास सर। करके उसकी एक लाइन है, जो कि काश अब्बू आज भी होते हमारे साथ में, कौन गले लगाए बाद ईद के नमाज के। तो व्हेन आई वाज 6 आई लॉस्ट माय फादर। तो वो अरे सॉन्ग से मैं मतलब जब भी वो सुनता हूँ तो हिट करता हूँ, और वो गाना लाजमी की ईद में मैं बजाऊं। जी, असल में वो और यही था ना कि द कैन यू हियर मी? जी जी भाई। ओके, सो हुआ ये था कि हर साल होता है ईद की नमाज के लिए आप जाते हो तो यू मीट योर एवरीवन। वो जो एक आपको भी पता है नमाज के बाद एवरीवन हग्स एवरीवन, ठीक है? जी सो उस सब के बीच में हर साल यही होता था कि आई यूज्ड टू फाइंड माय फादर इन द मस्जिद, और इट यूज्ड टू बी लाइक अ थिंग। So the year my father passed away and it was like Eid थी, and that's when I felt कि कितना बड़ा void है which no one speaks about, and I think everyone feels it but no one knows how to express it। कि जिसने आपने अगर पूरी जिंदगी ये चीज की हो, या जैसी वो नमाज खत्म होती है एवरीवन लुक्स अराउंड देम एंड दे हग द फर्स्ट पर्सन दे सी, ठीक है? सो आई थिंक वो एक फीलिंग मेरे साथ काफी अरसे रह गई थी कि मैं अब क्या करता हूँ कि मैं व्हेनेवर आई एम डन विद ईद की नमाज, आई जस्ट लीव,
आई जस्ट लाइक मैं लेफ्ट राइट नहीं देखता, आई जस्ट मीट एक दो लोग जो करीब होते हैं एंड देन आई जस्ट लीव। सो वो जो फीलिंग थी वो मेरे साथ रह गई थी। अब ये होता है कि मुझे अक्सर मस्जिद में फैंस देख लेते हैं, तो वो भी मैं अवॉइड करता हूँ क्योंकि बुरा लगता है कि भाई मस्जिद है, आप आके सेल्फियाँ ना लो मेरे साथ। लेकिन ये होता है कि वो जो फीलिंग थी ना, आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्रेस दैट फीलिंग, कि वो आपके अंदर रह जाती है वो चीज़। तो आई एम लाइक इट्स वेरी, आई डिड नॉट नो कि मेरे साथ कोई इस चीज़ पे रिलेट करेगा। आई जेन्युइनली डिड नॉट नो, क्योंकि वो चीज़ थी जो मुझे लगता है सिर्फ मैं फील कर रहा हूँ। And every single Eid, I get so many messages of that same line, and it's just like I don't know how to express it. So thank you so much. Thank you so much for like थैंक I यू don't भाई। know. एक बाकी सवाल रह तो गया था। जी जी बिल्कुल बिल्कुल प्लीज। ये जानना था सनी भाई कि आपने हिप हॉप म्यूजिक कैसे डिस्कवर किया था, और कौन से ऐसे आर्टिस्ट थे जिससे आपको इंस्पिरेशन मिला, जिससे आपने कलम उठा के लिखना चालू किया और रैप करना चालू किया? ऐसे कौन से आर्टिस्ट थे, या यार कब आपने? बेसिकली सीन ये था कि मुझे, मैंने जैसे बताया था कि मुझे म्यूजिक लाइक हमेशा से मेरा एस्केप म्यूजिक रहा था, ठीक है। सो म्यूजिक के अंदर ये होता था कि अब लाइक आई यूज्ड टू डिस्कवर न्यू म्यूजिक। उस आई कम फ्रॉम द एरा, अब बूढ़ा साउंड करूंगा मैं यहाँ पे, बूमर साउंड करूंगा, लेकिन कैसेट्स वाले दौर से हूँ, ठीक है। मैं जब हम कैसेट्स इकट्ठी करते थे, टेप रिकॉर्डर वाली, ठीक है। सो उस टाइम पे अब ये था कि मेरी बहुत बड़ी कलेक्शन थी कैसेट्स की, और वो बढ़ती गई। सो एक दिन मैं अपने एक दोस्त की तरफ गया और उसकी कैसेट कलेक्शन में there was this section called hip hop, and I was like, what's this? And he used to make his own mixtapes, he used to make his own, like uske andar there was, and he used to listen to very good hip hop. Like he used to listen to, like uske paas Tupac ki mixtapes padi हुई थी, he had Vinnie Paz, he had Immortal Technique, and I was like, ये क्या है, ये कौन लोग हैं, ये क्या चल रहा है, ठीक है। सो आई हर्ड दैट म्यूजिक, और वो इतना कोई बदतमीज किस्म का म्यूजिक था कि भाई बेशरम बेहया किस्म का म्यूजिक, ठीक है, जिसका जो दिल कर रहा है वो बोल रहा है। सो आई थिंक दैट्स व्हाट, और आई जस्ट फेल इन लव विद दैट कि यार ये दिस इज द स्पेस, क्योंकि मैं लिखता होता था उससे पहले भी, लेकिन मुझे कभी पता नहीं था कि उस राइटिंग के साथ करना क्या है। तो आई थिंक दैट्स वेयर आई फेल इन लव विद हिप हॉप, एंड लाइक काफी लोग मुझे कहते हैं कि यू कैन स्टार्ट अ होल सिंगिंग करियर, एंड आई नो आई कैन, ठीक है। आई नो आई कैन सिंग, आई नो आई कैन प्ले गिटार, आई नो आई कैन बी, यू नो, आई कैन डू दैट पॉप शिट। लेकिन ये है कि आई डोंट वांट टू डू दैट, आई जस्ट सिंग व्हेन आई वांट टू सिंग फॉर माई सेल्फ। Apart from that, hip hop has been my love ever since I discovered that section of hip hop. तब से आज तक hip hop has been my love, and I think it will be till I die. So yeah, Respect, man. थैंक यू सो मच सनी भाई। Uh, okay, cool. Sunny bhai, may I speak something? Yeah, Am please, I please, audible? please go ahead. Okay, first off, I'm a very big fan and I appreciate your music so much. Thank you so And much. thank you for being here at the first place. Thank you so और much. आज काफी सरप्राइज में आ गए आप, लाइक आई डिडंट नो कि यू वुड बी लाफिंग इन रियल लाइफ। लाइक आपके म्यूजिक वगैरह सुनकर लगता है कि एकदम इंट्रोवर्टेड डिप्रेस्ड पर्सन, लाइक What you were जो expecting no, me I to thought cry? I thought you would be like someone who is speaks very low and like Yeah, stays introverted in his own room, but it feels good to like talking to you, see talking to you like that. thank you so much. Or I had just like every person is asking something else about your music. I just had a funny question. Are you following this Drake versus Kendrick beef? Like, I Dude, yes I am. so whom are you supporting? क्या लगता है? Um, okay, Come on. Kendrick है no, भाई। no, Kendrick, right? Come on. भाई साहब. Why not Drake? Cause A minor. I mean, So, yeah. यार मुझे आई थिंक फीडबैक आ रहा है आपकी तरफ से, I'll just remove my headphones when I'm done speaking, then you can. See, the thing is कि I never liked Drake because
आई फेल्ट लाइक ही वाज़ अ वेरी फ़ोनी आर्टिस्ट। सेकंडली मुझे नज़र आता है ना वो लोगों के प्लॉट होल्स जो होते हैं ना लोगों की पर्सनैलिटी के अंदर, वो मुझे वैसे ही नज़र आते हैं। So, like, he made good music, understandable, but he was all about, like, even during this beef, he was just talking about, like, views, 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 views. जो कि eventually उस पे वो बात पलट भी गई, ठीक है? But the thing is कि Kendrick is Kendrick भाई। आर्टिस्ट कुछ आर्टिस्ट आते हैं जो कि रिवॉल्यूशनरी होते हैं। कुछ आर्टिस्ट होते हैं जो सेंचुरीज़ में आते हैं। आई थिंक Kendrick is one of those. And yeah, basically, or secondly, Drake, I mean, just dude, I remember कि like जहाँ भी हुआ है, he's a creepy guy, and I don't know, I feel negativity from him, and I have never liked people who are like who emit negative energy. So I think yeah, that's that. फेयर इनफ ब्रो। भाई दो Yep. सवाल आए हैं, एक ही Hmm. पूछूंगा, बट थोड़े से ना उल्टे सीधे हैं। मैं मैसेंजर आदमी हूँ, मुझे जज मत Okay. करना, है ना। एक सवाल है कि आपके एमसी स्टैंड पे क्या होप्स यार हैं। आई बी वेरी ऑनेस्ट, ये मुझसे लाइक बहुत दफ़ा पूछा गया है। इवन वो मैंने देखा था एएमए में किसी ने मुझसे पूछा था। मैंने एमसी स्टैन को आज तक सिर्फ एक दफ़ा सुना है और वो भी जो उसका सीधे मौत के साथ कोलैब था। ठीक है, दैट्स द ओनली टाइम, और वो भी दैट केम ड्यूरिंग द स्या फेज। सो आई रिमेंबर कि मुझे लाइक देयर वाज अ फ्रेंड ऑफ माइन जो मुझे टीवी पे वो सुना रहा था, एंड आई आई जस्ट स्टूड देयर एंड आई हर्ड इट एंड आई अंडरस्टूड कि इट्स समथिंग दैट्स न्यू, बट इट्स समथिंग दैट्स स्टिल नॉट एट इट्स लाइक यू नो वो जो पीक है ना वो भी नहीं आई है उस चीज़ की। ठीक है? सो हम्म। मैंने उससे ज़्यादा डिस्कवर नहीं किया। हियर एंड देयर आई कीप हियरिंग कि ही हैड अ रियली गुड ट्रैक, क्योंकि लाहासिल के साथ अस्तगफिरुल्लाह को काफ़ी कंपेयर किया जा रहा था एट दैट टाइम। सो मैंने कमेंट सेक्शन में जी। काफ़ी मर्तबा पढ़ा था, बट I am that kind of person who takes his time to discover an artist. Like मैं हम्म। I'll be very honest with you. There are so many artists on my bucket list कि इनको मैंने जाके आराम से डिस्कवर करना है, ठीक है? और मैंने आज हम्म। तक नहीं हम्म। किया, लेकिन मेरा ये होता है कि मैं फिर आर्टिस्ट को डीप डाइव करके सुनता हूँ। सही है? तो वो तब तक राइट। जब तक मैं वो चीज़ नहीं कर सकता। और देसी हिप हॉप में मैंने बहुत कम आर्टिस्ट को डीप डाइव किया है, क्योंकि देयर इज़ नॉट मच टू डीप डाइव। देयर आर 2 लेयर्स, आप वो हटाते हो और आर्टिस्ट नंगा हो जाता है आपके आगे, ठीक है? सो आई थिंक देसी पॉप में मुझे जो अच्छे आर्टिस्ट अभी तक नज़र आए हैं, देयर इज़ आई विल से सीधे मौत इज़ वेरी गुड, ठीक है? देयर इज़ हम्म। प्रभदीप इज़ वेरी गुड, ठीक है? जितना मैंने प्रभदीप का हम्म। काम सुना है, अभी प्रभदीप का बहुत काम है। मैंने अभी तक पीपल से ताबिया इज़ एन अमेजिंग एल्बम मैंने अभी तक नहीं सुनी है, ठीक है? क्योंकि आई वांट टू टेक डैम। माय टाइम विद लाइक गुड प्रोजेक्ट्स। मैंने अभी तक पीपल से नायाब इज़ वेरी गुड बाय सीधे मौत, मैंने अभी तक नायाब नहीं सुनी, बिकॉज़ इट ऑल्सो केम इन द फेज़ आई वाज़ क्रिएटिंग स्या। व्हेन आई एम क्रिएटिंग आई डोंट लिसन टू एनीथिंग, ठीक है? या बिकॉज यू गेट It's इन्फ्लुएंस्ड, not राइट? even इज दैट द रीजन? influence. It's just कि I just like my creative zone is very different. I don't talk to people. I stop talking हम्म। to people. I stop doing things. I just lock myself till I'm done with it. मैं बहुत impatient इंसान हूँ। मुझे जब तक मैं अपना प्रोजेक्ट अच्छा। कंप्लीट नहीं कर लूँगा ना, मुझे सुकून, मुझे नींद नहीं आती है। मैं 4-4 दिन जाग रहा होता हूँ। ठीक है? मुझे मेरे लिए डोपामाइन हिट्स ये हैं कि भाई मैंने आज ये वाला ट्रैक कंप्लीट करना था, पिछले मैं 5 दिनों से इस पे बैठा हूँ, मैंने कर लिया, नाउ आई विल स्लीप, ठीक है? सो राइट। राइट। होता ये है कि उस सब के बीच में मैं इतना, जब आप इम्पेशेंटली मूव कर रहे हो अपने काम के साथ, यू डोंट हैव द पेशेंस टू सिट डाउन एंड डिस्कवर समथिंग एल्स। इट्स नॉट इवन इन्फ्लुएंस, लाइक वो तो सुन के भी इतना, तो इतना म्यूज़िक सुना हुआ है, तो वो तो फिर हर चीज़ आपको इन्फ्लुएंस करे, वो मसला वो नहीं है। मसला ये है कि हाँ, आई जस्ट राइट। डोंट हैव द मेंटल कैपेसिटी टू लिसन टू समथिंग एल्स बिकॉज़ आई एम क्रिएटिंग इन दैट वेरी सेम स्पेस, ठीक है? सो राइट। या, राइट। ओके। ऑल्सो आई वांटेड टू नो कि like as a music producer, या, I think एक चीज जो that is very underrated about it, about you is कि आप बहुत ज्यादा do it yourself वाला attitude है। I think most of the stuff you do या, yourself, and as a music या, producer,
what is your approach? Because I think वहाँ तो और ज़्यादा underrated है, because I think when I was listening, आज मैं फिर से स्या सुन रहा था Yeah, obviously, and I was like ये क्या music production है, this is crazy. And yeah. like how did you approach it यार from मुझे that मुझे perspective? like if something moves me as a person, Hmm, ठीक है, if hmm, like वो hmm, गट में एक पंच नहीं होता जो आपको लगता है hmm, जोर का, मुझे जब वो hmm, पंच गट में आके लगता है ना, आई नो इट्स लाइक नाउ इट्स नाइस। वही जो मैं आपको कह रहा हूँ, okay, डोपामीन हिट्स मेरे म्यूजिक से आते हैं, ठीक है? और आई एम अ पर्सन हु ऑपरेट्स ऑन वेरी हाई लेवल ऑफ डोपामीन, क्योंकि अगर लाइक इफ यू इवन गो बैक एंड रीड अबाउट लाइक पठान्स इन जनरल, so there are people who live on very high level of dopamine, वो कंट्रीज इन्वेट कर लेते थे just because they didn't get dopamine ठीक है? So hmm, I come from that bloodline, ठीक है? और I like नेचुरली मैं उस चीज़ पे इतने हाई लेवल ऑफ डोपामीन पे, सो मेरे वो डोपामीन हिट्स आते हैं म्यूज़िक से, ठीक है? अब म्यूज़िक से जब hmm, आते हैं तो उसके अंदर मैं जो भी क्रिएट, ठीक है? अभी आज आज मैंने सेशन में जो कुछ बोला है, शायद तुम लोग कोई बंदा कोई hmm, क्लिप निकाल के कोई कंट्रोवर्सी बनाएगा, कोई क्या कर लेगा, कोई क्या कर लेगा, ठीक है? लेकिन hmm, आई विल स्लीप वेरी पीसफुली, ठीक है? मुझे yeah, नींद बड़ी hmm, सुकून की आएगी कि भाई मैंने कोई झूठ नहीं बोला, मैंने कुछ गलत नहीं बोला, मैंने कोई चीज़ एग्ज़ैजरेट नहीं की, कुछ नहीं किया, ठीक है? सो स्टार्ट स्पीकिंग ट्रूथ, स्टार्ट बीइंग ऑनेस्ट विद एवरीवन। उसके कॉन्सिक्वेंसेज़ होंगे, लेकिन उससे पता है क्या होगा? जो लोग hmm, रहेंगे ना वो आपकी वजह से रहेंगे, आप जो हो ना उसकी वजह से रहेंगे, और जो जाएँगे वो उनके जाने पे exactly, लाइक डोंट इवन फील बैड। सेकेंडली कोपिंग अप के लिए ना डोंट गो टू बैड थिंग्स, ट्राई टू गो टू गुड थिंग्स। व्हाट आर द गुड थिंग्स? नेचर इज़ गुड थिंग, ट्राई टू हैव फेथ कि एवरीथिंग विल बी फाइन, लाइक यू आर नॉट अलोन। आई वाज़ लाइक अवे फ्रॉम माय होम। आई मैं अभी तुम लोग बीटीएस देखो तो शायद तुम लोगों को पता लगे कि द सिचुएशंस आई हैव बीन इन, ठीक है? उसके अंदर सारी नहीं होंगी, बट देयर वर हॉरिबल सिचुएशंस, देयर वर सिचुएशंस वेयर आई हैड टू क्वेश्चन इफ आई विल इवन सर्वाइव दीज़ सिचुएशंस, ठीक है? But I did. There was right. someone watching over. There was someone always paving way for me. And that has been my whole life. So I think just have faith, or I think try to cope up with good things. I think try to cope up with art. Don't go to bad things for coping up. I think that's all I would say. And khush raho. Okay. थैंक यू फॉर दैट, शुक्रिया भाई आप आए फिर से, एंड आई होप कि आप थोड़ा सा इंटरेक्ट करोगे हम अब, मतलब कम्युनिटी अरे से इन मैं जनरल, आई बिकॉज आई डू लोग ट्राई। मैं आज भी रचित को मैं बता रहा था कि भाई ट्विटर हैज़ बिन दैट स्पेस, क्योंकि मैं आई आई वाज़न्ट नेवर अ पर्सन जो आके ट्विटर पे क्योंकि मैं बहुत छोटी एज से ना, आई डिडंट यूज़ सोशल मीडिया एज़ सोशल मीडिया। आई यूज़ सोशल मीडिया एज़ अ प्लेस जहाँ पे आप अपने गानों के लिंक पोस्ट करते थे, ठीक है? सो मेरा वो एग्जैक्टली कभी राइट। वो रहा ही नहीं कि मैं टाइम स्पेंड करूँ व्हाइल लाइक स्क्रॉलिंग एंड ऑल दोज़ थिंग्स। सो बट नाउ आई विल ट्राई टू इंटरैक्ट मोर एंड बी मोर एक्टिव। मुझे जब जो नज़र आ जाता है मैं लाइक कर देता हूँ, आई ट्राई टू रीट्वीट दैट। बट या आई विल ट्राई टू बी मोर एक्टिव विद द कम्युनिटी, आई गेस। हाँ भाई, शुक्रिया भाई, थैंक यू सो एंड मच ठीक भाई। है, लुकिंग फॉरवर्ड टू योर थैंक यू, म्यूजिक। खुश रहो, खुश रहो। थैंक यू भाई, धन्यवाद, बाय। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। थैंक यू, हाँ, टेक केयर। ओके बॉयज, आई थिंक ये स्पेस एंड कर रहा हूँ मैं। हम लोग फिर से स्पेस करते हैं नेक्स्ट वीकेंड, ठीक है? एंड आई विल सी यू गाइस, गुड नाइट। थैंक यू फॉर शोइंग अप, एंड प्लीज गो स्ट्रीम सिया एक बार, ठीक है? दैट Sunny Khan Durrani has put in a lot of work into that project, so I hope you guys, अब इतनी देर एक 100 लोग, इतनी देर 1.5-2 घंटा you've been on this space, so I hope, मेरा पॉइंट हमेशा यही रहता है अगर कोई आर्टिस्ट आता है, एंड थैंक्स टू रचित एंड अधिकारी फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस एंटायर थिंग, ठीक है? मेरा पॉइंट हमेशा ये रहता है कि आप आर्टिस्ट को इनसाइड आउट जानो, एंड आई होप कि यू गाइज गॉट टू नो हिम इनसाइड आउट, एंड आई होप कि यू गाइज गो एंड स्ट्रीम द प्रोजेक्ट, ठीक है?